Welcome to again Maths with Sushil Sinha. Let us start the logarithm. सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे बच्चों को जय श्री श्याम। लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, देखिए। आर्यन आया आंसर उसका? हाँ सर, आ गया। दोनों आ गए। एक एक्स इक्वल टू 0 पे आएगा सॉल्यूशन, और हाँ, एक एक्स इक्वल टू -4 पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि तुम्हारा मॉड का क्वेश्चन इनइक्वलिटी में चाहे इक्वलिटी में दोनों पूछा जाएगा तो तुम बना लोगे। हाँ। इंटरसेक्शन निकालने आ गया, सब चीज आ गया। लॉगरिथम शुरू करते हैं। हाँ। और भी क्वेश्चन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तीनों का एक साथ। ठीक है। पहला है log x बेस ए डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होता है? जब x ग्रेटर देन जीरो हो, ए शुड बी 0 to 1 हो, एंड ए ग्रेटर देन 1 हो। ये हमें दिमाग में रखना है कि लॉग हमारा ऐसे डिफाइंड है। ठीक है बच्चा? यस हेलो। यस सर। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, तो इसी चीज को हमको करना है, देखना है इसी चीज पे। फिर हमारा जो y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए है, तो लॉग हटेगा तो क्वेश्चन बनेगा ए के पावर में y इज इक्वल टू एक्स। ये लॉग हटा दिया हमने। ये लॉग को क्या किया हम लोगों ने? हटा दिया। तो लॉग हटाने का तरीका ये है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर आपके पास y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई है। ई की वैल्यू होती है 2.71 अप्रॉक्स, है ना बच्चा? यस सर। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ई के पावर में y इज इक्वल टू एक्स। एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, और y शुड बी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू y हो सकता है। लिखो इसको ऊपर से। सर हो गया। तो हमारे पास जो है, इसको लिख लिए। यस सर। y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। इसका ग्राफ देखते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ग्राफ कैसे जाएगा? तो ये इंक्रीजिंग इधर जाएगा, और इधर जो है ना वाई एक्सिस के एकदम सटते हुए जाएगा। ठीक है बच्चा? यस। वाई डैश है। तो यानी कि यहाँ पे जो आएगा वैल्यू, ये तो जीरो है ही, ये 1, 0 है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, ई के पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। यानी कि y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आएगा। y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आया, y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू e आया। e का मतलब हो गया कि ये इंक्रीज कर गया। y की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो x की वैल्यू 1/e, यानी कि छोटी वैल्यू आएगी। एकदम छोटी होते 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 y, y 0 से y डैश के पैरेलल होते जाएगा। ठीक है बच्चा? यस सर। ये यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है। अब जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर दिए है, तो कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। पहले लिख लो इसको आर्यन।
लिख लिया। लिख लिए। हाँ, पहला क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। 4 k पावर x + 2 < 64। देख रहे हो क्वेश्चन? आंसर देखो हाँ इसका। सर देख रहा हूँ। उस दिन भी शायद एक क्वेश्चन बनाए थे हम लोग एक्सपोनेंशियल का। हाँ सर एक हुआ था, उसमें थ्री थ्रू में थ्री ऐसी सवाल था वो भी। हाँ, वो भी ऐसे ही था। -3 × 2 k पावर में x -4 < 0, ये सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा ठीक। थर्ड क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, दे रहे हैं। सब नहीं कराएंगे इसमें, दो तीन क्वेश्चन। रूट के अंदर 9 k पावर x +3 k पावर x -2 > 9 - 3 k पावर x। ये देखो, तो क्वेश्चन हम करवाए थे कि नहीं? x <√1 - x, ऐसा क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं बेबी गर्भी में? सर एक हुआ था बस एक। ये हुआ था ना? ये वाला नहीं हुआ था, पर एक इसकी जैसा हुआ था। रूट के अंदर वाला हुआ था। हाँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन करके चौथा क्वेश्चन करते हैं। करो, फिर थर्ड, सेकंड करो, फिर थर्ड करेंगे। पहले फर्स्ट करो, फिर फोर करो। ठीक है सर। फर्स्ट का आंसर आया। हाँ सर आ गया। एक्स एक्स इज लेस देन वन आ गया। हाँ, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर × 4 k पावर x < 64। यानी कि 4 k पावर x < ये है 64 का मतलब जो 4 का क्यूब अपॉन 4 का स्क्वायर। यानी कि 4 k पावर x < 4, यानी कि x < 1, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से 1। सही है बच्चा? हाँ सर। रिकॉर्डिंग तो हो रहा हाँ हो रहा है सर। है। फिर 4 नंबर देखो। अब इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स। 4 नंबर क्यों करेंगे स्क्वायर? सर रूट हटा देंगे। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो हर चीज में स्क्वायर करते जाएंगे हम। रूट हटाने के लिए क्यों करेंगे? ऐसा कहीं दिया हुआ है तो बताओ। नहीं सर इसका भी ऐसा कारण कुछ है ना। नहीं। वही कारण तो जानना चाहते हैं अब। 11th में पढ़ा रहे हैं ये सब। नहीं नहीं सर, ऐसे इन क्वेश्चनों में जनरली स्क्वायर कर देते हैं तो वही तरीका याद है। नहीं, सबसे पहले ये देखते हैं कि रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यानी कि 1 - x ऑलवेज > 0 होगा। होगा। हाँ। x < 1 होगा। यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से 1 होगा। ये पहला गौर से देखना, तभी थर्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये पॉजिटिव हो गया। हाँ। इस इंटरवल में ये पॉजिटिव हो गया। अब इस इंटरवल में इसको स्क्वायर कर सकते हैं हम। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? लेकिन हाँ। कब कर सकते हैं? इस इंटरवल में कर सकते हैं जब ये पॉजिटिव। ये निगेटिव भी तो हो सकता है।
और निगेटिव जब होगा तो नंबर लाइंस को हम इसको लिखेंगे नहीं। तो रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव करने के लिए अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 - x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 ग्रेटर देन 0। सही है बच्चा। यस सर, सही है। अब इससे वैल्यू जो आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। सही है बच्चा। हाँ जी सर। अब इसको लिख सकते हैं -1 माइनस रूट अंडर 5/2। गौर से देखना भी यहाँ पे, -1 प्लस रूट अंडर 5/2। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब देखो x जो है ना पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है, तो ये x जो है ना ये निगेटिव कभी नहीं होगा, नेवर निगेटिव, ये नेवर निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हाँ। होगा। तो यानी कि ये वाला इंटरवल जो है, इधर वाला इंटरवल तो कैंसिल हो गया, ये वाला इंटरवल कैंसिल हो गया, यानी कि इसका ये वाला इंटरवल लेना था हमें, ये। हाँ, माइनस इंटू से -1 -5 हाँ, बराबर तो 2 ये माइनस। वाला जो इंटरवल था, एक इंटरवल ये लेना था और एक इंटरवल ये लेना था, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? तो निगेटिव इंटरवल हम लोग को नहीं लेना, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में मैंने लिख दिया कि ये एक्स जो है ना नेवर निगेटिव, एक्स जो है ना कभी निगेटिव नहीं होगा। तो पॉजिटिव से बड़ा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि आ गया ये एक्स बिलोंग्स टू, ये ग्रेटर देन है, यानी कि ओपन इंटरवल में होगा -1 प्लस रूट अंडर 5/2 से इंफिनिटी। हो गया कि नहीं हो गया? बी, हाँ। और ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया -1 प्लस रूट अंडर 5/2 से 1। ये आंसर आ गया, बताइए। हाँ सर, सही है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसको लिख लो पूरा। अब पॉजिटिव क्यों हुआ समझ गया ना आप? हाँ हाँ। अब लिख लो पूरा। पता ना, ये रोल कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे। सर मैं कर लूंगा, मेरे पास है एक्स। अच्छा है स्क्रॉल। हाँ, स्कोर है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड बनाओ पहले। थर्ड में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये अच्छे अच्छे बच्चों को कंफ्यूज करा देगा ये क्वेश्चन। अच्छा सर। सर मैंने देख लिया था जो मैं वो करके आया था ना, हाँ, जेई में, कहाँ गलती हुई थी। कोई बात नहीं है, उसको एकदम भूल जाना है, जो गलती हो गई हो गई। अब हमें नए सिरे से 99 टू 100 परसेंटाइल के लिए पढ़ना है, जो आएगा एकदम डिफाइंड है, कहीं कोई रोक नहीं होगा। अब हमें नए तरीके से करना है, पुराने चीज को, हर चीज को भूल जाना है, क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ, ये सबको भूल जाना है। अब हमें पॉजिटिव वे में एकदम 100 परसेंटाइल के लिए हमें पढ़ना है। आगे बात समझिए बच्चा। यस सर। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखो 9 के पावर x सर अभी प्लस, लिखा नहीं है ये वाला सवाल। हाँ जी, अभी सर लिखा नहीं है ये वाला सवाल। हाँ ये लिखो, मैं लिख रहा ये हूँ। वाला।
9 - 3 के पावर x, ये मैंने लिख दिया। सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ, अच्छा नहीं सर, हाँ सर, कोई नहीं सर, हो गया, वो तो क्लियर हो गया। हो गया सर। हो गया। सर हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा हूँ सर। हाँ, इसको क्या करोगे पहले? सर रूट में जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके उसका इंटरवल ग्रेटर देन निकालेंगे पहले। इक्वल, ये देखो, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव और निगेटिव में भी हो सकता है। में भी हाँ। पॉजिटिव और निगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। तो 9 के पावर x + 3 के पावर x - 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी सर। और ये हो गया आपके पास 3 के पावर x का स्क्वायर +3 के पावर x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0। टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही है बच्चा? हाँ सर, हाँ जी सर, सही है। फैक्टराइज होगा ये? नहीं। नहीं हो सकता फैक्टराइज। हो सकता है यार। 3 के पावर x का स्क्वायर +2 × 3 के पावर x -3 के पावर x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 के पावर x कॉमन ले लिया, तो ये बना 3 के पावर x + 2, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बना 3 के पावर x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 के पावर x + 2 और 3 के पावर x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है? अच्छा ऐसे करना था। ये तो कैंसिल हो यस जाएगा। सर। हम्म। ये हो जाएगा 3 के पावर x ग्रेटर देन 3 के पावर 0, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ये पहला सॉल्यूशन। देख रहा बच्चा? यस सर। अब देखिए, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ सर। तो 9 माइनस, यहां तक ये सोल्यूशन हो गया। 9 - 3 के पावर x ग्रेटर देन 0, तो यानी कि 9 ग्रेटर देन 3 के पावर x इंप्लाइज है 3 के पावर x लेस देन 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x <2, यानी कि x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। ये सेकंड सॉल्यूशन। देख ओके सर। देख रहे हैं बच्चा? यस सॉरी, सर देख। इंफिनिटी नहीं, माइनस इंफिनिटी से। सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से 2 होगा ना। हाँ, माइनस इंफिनिटी।
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2, ये सेकेंड। अब देखो इस केस में जो 1 है, अगर उस केस को देखा जाए तो वो पॉजिटिव है, तो हाँ। पॉजिटिव क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं हम लोग, दोनों पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, यस। यानी कि 9 के पावर एक्स प्लस 3 के पावर एक्स, और क्या दिया हुआ है, -2 ग्रेटर देन 9 माइनस 3 के पावर एक्स का स्क्वायर। बताइए यस कोई सर। डाउट? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 के पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 3 के पावर एक्स -2 ग्रेटर देन 9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 3 के पावर एक्स का स्क्वायर -18 इंटू 3 के पावर एक्स। बताइए कुछ डाउट? नहीं सर। अब देखो 3 के पावर स्क्वायर और 3 के पावर एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 18 19, 19 इंटू 3 के पावर एक्स ग्रेटर देन 83, और 3 के पावर एक्स ग्रेटर देन 83 अपॉन 19। अब यहां पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस 3, यानी कि लॉग 3 3 के पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग 3 83 अपॉन 19। ये हो गया एक्स ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन हो जाएगा लॉग 3 83 अपॉन 19, यानी कि x बिलोंग्स टू लॉग 3 83 अपॉन 19 से इंफिनिटी। ये हो गया थर्ड। देख रहे हो बच्चा? यस सर। अब गौर से देखना, थर्ड में पॉजिटिव वैल्यू है, देखिएगा गौर से। सेकेंड में ये निगेटिव भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ये होना चाहिए ऊपर, और ये रूट वाला, और रूट वाला पॉजिटिव ऑलवेज किस में है, 0 से इंफिनिटी में है ना? हाँ। तो आंसर क्या हो गया, तीनों को कंबाइन से आंसर क्या हो गया, ये वाला शुड भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जो मैंने लिखा है, देखिए लिखा भी है, शुड भी, मे भी पॉजिटिव और निगेटिव, ये लिख दिया है। हाँ। तो तीनों के कंबाइन से आंसर बताइए। 0 से इंफिनिटी है, सेकंड माइनस इंफिनिटी से 2 में हाँ। निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, और ये पॉजिटिव है हमेशा। तो आंसर यही हो गया, यही आंसर है। यही यार। अच्छा। अब देखो बच्चा किस तरह कंफ्यूज होगा, बच्चा 0 से इंफिनिटी लिखेगा, आकि ये लिखेगा, ऑप्शन ऑप्शन तीनों रहेगा। अच्छा। देखे ना, ऑप्शन क्या रहेगा, तीनों रहेगा। हाँ सर। सर इसमें तो कोई गलती भी कर सकता है, इसमें तो बिल्कुल एकदम वो चाहिए। हाँ जी। इसमें तो कोई मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने की चांसेस काफी है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन अगर सही भी करता है, तो बच्चा 83/19 लॉग बेस 3 से इंफिनिटी, जो 0 से बड़ा है, हमारा आंसर 0 से इंफिनिटी है, हाँ। और ये 0 से बड़ा हाँ। है, तो बच्चा इसी को देख के करेगा कि लॉग 83/19 से इंफिनिटी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हमेशा है, उसमें पॉजिटिव है, और 0 से 2 में वो निगेटिव है, बाकी वैल्यूज पे ये निगेटिव हो सकता है। देखो बाकी वैल्यूज पे अगर मैं ले लू 5, तो 5 यहाँ पे 9 माइनस 3 के पावर एक्स, एक्स इक्वल टू 5 ले लू, तो ये 5 कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, हाँ। ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव हो सकता है, ये 5 डालेंगे इसमें, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, 9 के पावर 5 3 के पावर 5, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है।
हम्म। ये निगेटिव हो सकता है। इसे कितना कंप्लीट इंटरवल है दिया हुआ है, कितना कंप्लीट सॉल्यूशन है देख लो इसमें। देख रहे हो ना? हेलो। हाँ सर। इसलिए इसका जानना बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन का जानना, इसमें ये कॉन्सेप्ट का जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्स ग्रेटर देन रूट अंडर वन माइनस एक्स। इसी के हाँ, बेस पे ये आपका है। क्योंकि एक और वो क्वेश्चन। कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हाँ। ये जो दूसरे वाला इंटरवल है वो कैंसिल, ऑलमोस्ट कैंसिल टाइप ही हो जाएगा। हाँ, वो तो पॉजिटिव हो ही रहा है 0 से 2 में, 0 से 2 में तो ये है ही। हाँ, ये जो है हाँ ना, वो तो पॉजिटिव हो ही रहा है। अब इसके आगे में भी वैल्यू देखा हमने, कि देखो इसके आगे का भी वैल्यू देखा हमने, तो ये निगेटिव हो रहा है, 9 - 3x निगेटिव हो रहा है। तो निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि निगेटिव से हाँ बड़ा हाँ। पॉजिटिव है, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारा ट्रू हम्म। सॉल्यूशन ये हो गया, ट्रू आंसर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। 9 के पावर x -3 के पावर x +3 के पावर -3 के पावर x +2 ग्रेटर देन 3 के पावर x - 9। इसका आंसर बताइए। एक क्वेश्चन पता नहीं बच्चा सब सर कैसे बनवा दिया हमसे कि कहता है कि गलती है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सर ये तो वो कर रहा हूँ, मैं पहले नोट कर लूँ। हाँ, नोट कर लो पहले। 3 नंबर क्वेश्चन है। 49/81 के पावर में x +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 9/7। सर कल मैंने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया था। बहुत बढ़िया। सर अच्छा वो तो हुआ। सर इतना मुश्किल टेस्ट था। सर बहुत मुश्किल था वो। अरे बहुत मुश्किल देते हैं वो सब। अब देते भी नहीं सर है 30%। स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप 10% देते हैं। कितना फीस रखे हैं? सर 27% की मिल गई है, 27%। कितना कितना फीस सेटल हुआ है? सर 1,65,000 बोल रहे थे। 1,65,000। उस हाँ सर। बताओ। सर फिर कट कुट के एक 20 हुआ है। हम्म। सर एक कोचिंग सेंटर और गए थे, बंसल क्लासेस पूछने, वो भी आसपास ही था। तो सर वहां पे तो उसके उससे दे रहे थे 11th की परसेंटेज से। तो वहां पे मेरा 1 लाख नहीं हो रहा था। सही सब देखा है। सही फिर जगह सर दे सबसे दिया। पूछा तो सब कह रहे टेस्ट सीरीज। हैं एलन में ही ले लो। हाँ हाँ, टेस्ट सीरीज सही था, बस हो गया। हाँ सर। टेस्ट सीरीज और ये दोनों सर चीज इसमें होना चाहिए। हाँ देखो, अगले साल के लिए कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने मेहनत नहीं किया। इसलिए हर तरीके से अपना इस बार जोर आजमाइश पूरा 100% तुम मेहनती हो ही। और सबसे बड़ी बात है कि एक मेहनती बच्चे के लिए मेहनत करवाने वाला आदमी होना चाहिए। तो तुम मेहनत करने वाले आदमी हो। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन उसी बेस पे है। लिख लिए उसको। हाँ सेकंड क्वेश्चन करो। हाँ। सेकंड क्वेश्चन करो। आईटी में 100 रैंक लाना है। आपत्ति नहीं हो।
हाँ लिख लिए, इसको क्वेश्चन बना रहे हो? हाँ सर, क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसमें देखो क्या कैसे कर रहे हो। सर पहले तो जो ये है 9x - 3x + 2, इसको ग्रेड करने इक्वल टू 0 रखा। हाँ तो बहुत यहाँ बढ़िया। से जो इंटरवल आ पहले रहा थ्री इंटरवल आ रहा है वो आ एक्स रहा माइनस है x नाइन को भी बिलोंग्स टू। ग्रेटर देन जीरो कर दो। ये पॉजिटिव है तो ये भी हाँ वो भी पॉजिटिव कर होना दिया, चाहिए। दोनों पॉजिटिव यानी आ कि रहे हैं। एक्स ग्रेटर देन टू हो गया। एक्स बिलोंग्स टू हाँ, टू इंफिनिटी। 2 से सॉल्व इन्फिनिटी करो हो सब। गया। अब टू से इंफिनिटी में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 3 के पावर x का स्क्वायर माइनस 9 3 के पावर x ग्रेटर देन 3 के पावर x का स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 × 3 के पावर x। देख रहे हो बच्चा, ये और ये कट सर आ गया। गया आंसर। सर आ गया आंसर। 18 और 9, 18 में से 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। 9 × 3 के पावर x ग्रेटर देन 81, यानी कि ये हो गया 3 के पावर x ग्रेटर देन 3 का पावर स्क्वायर x ग्रेटर देन 2। यानी कि आंसर आ गया तुम्हारे पास x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। बताइए कोई दिक्कत, यही आंसर हो जाएगा। हाँ सर। थर्ड वाला बनाओ। यही आ रहा है। यही आ रहा है ना। हम्म। थर्ड वाला बनाइए। थर्ड वाला में देखो, इसको करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, ये हो जाएगा। 7/9 का स्क्वायर x+1 तो है ही, ग्रेटर देन 9/7। सही है। हम्म। यानी कि 7/9 की पावर में 2x+2 ग्रेटर देन, हाँ, इसको लिख सकते इनकी हो पावर 1। 7/9 के पावर में -1 लिख सकते हो। हाँ सर। यानी कि 2x+2 ग्रेटर देन -1। हम्म। तो x ग्रेटर देन -3/2। देख रहे हो। जी सर। हेलो। हाँ सर, देख रहा हूँ। अब इसमें ये चीज और देखना, देखना अजूबा चीज। अब ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है। 7/9, 7/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/7 यहां से। हाँ सर।9/7 की पावर में -2x - 2 ग्रेटर देन 9/7 लिख सकते हैं ना। हम्म। इसको लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं -2x - 2 ग्रेटर देन माइनस सॉरी 1। 1 यानी कि ये हो जाएगा x3 और x <3/2। देख रहे हो ना। हाँ सर। हाँ दोनों सर। आंसर में फर्क हो गया। हम्म। बताओ ऐसा क्यों, जबकि ये आंसर सही है। सर नहीं पता। इस इंटरवल में कोई वैल्यू रखो, तुम इस इंटरवल में कोई वैल्यू रखोगे, तुम जीरो ही रखो तो सेटिस्फाई नहीं होगा।
जीरो रखो, 1, 49/81 ग्रेटर देन कभी 9/7 से नहीं हुआ। ये देखो, ये छोटी डिजिट जो है ना, बड़ी डिजिट जो है नीचे है, छोटी डिजिट ऊपर है। ये बड़ी डिजिट ऊपर है, ये छोटी डिजिट नीचे है। तो ये अच्छा। चेंज हाँ। नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करना है। तो ये ध्यान रखना होगा ओके इसमें, सर। है ना। तो इसको इसमें ओके ये सर। ध्यान ओके। रखना होगा। तो ऐसे चीज में ध्यान रख के तब हमें बनाना होगा, ठीक है बच्चा। तो कल यस सर। कैसा दिन है? कल ट्यूजडे, परसों वेडनेसडे, परसों से तुम्हारा शुरू हो रहा है कि 17 से 18 से शुरू हो रहा है ना? सर 18 को तो वो ओरिएंटेशन ही करवाएंगे। ठीक है, मैं परसों क्लास लूंगा 7, 7:30 बजे, ठीक है बच्चा। ठीक है सर, समझ गया। ओके बाय बच्चा। थैंक यू सर, बाय सर।